कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी फैमिली में भी सब लोग अच्छे होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वीडियो आप लोगों के लिए, बिकॉज आज हम सीयूईटी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करने वाले हैं। एग्जाम पैटर्न के बारे में ईच एंड एवरीथिंग आज मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट है वो बहुत ही भोले हैं भाई। पता नहीं चलता कि अभी भी एंट्रेंस एग्जाम के बारे में उन्हें इन्फॉर्मेशन मिली है, इसीलिए इतने सारे क्वेश्चन, इतने सारे कॉल्स, मैसेजेस आ रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि सीयूईटी के बारे में हमें सारी जानकारी है, जो स्टूडेंट है उन्हें भी जानकारी होगी, ये नॉर्मल चीजें हैं। लेकिन हाँ, स्टूडेंट्स के लिए मेरे हिसाब से ये सारी चीजें नहीं है, बिकॉज अभी 12th के एग्जाम दे रहे हैं, चीजें नहीं पता है उन्हें, चीजों के बारे में नहीं पता है। ठीक है, कोई नहीं, हम एक बार और डीप में डिस्कस कर लेंगे कि भाई क्या एग्जाम पैटर्न होने वाला है, किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, सारी चीजें जो होंगी वो किस फॉर्मेट में होगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करो। 3 चीजें मैं आपको बताऊंगी, 3 मूल मंत्र आपको बताऊंगी, जिनसे कि आप बी फार्मेसी में एडमिशन ले लोगे बेस्ट यूनिवर्सिटी में। पहली चीज तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, करने के बाद बेल आइकन को ऑन करो। सेकंड थिंग इज दैट कि आप टेलीग्राम पे जाके हमें ज्वाइन कर लो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, जो भी पीडीएफ्स वगैरह होते हैं इंपॉर्टेंट, मैं वहां पे प्रोवाइड करवा देती हूँ। थर्ड थिंग इज दैट अभी जाके प्ले स्टोर से बीएसपी फार्मेसी ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करो, जहां पे 21 मार्च से लाइव क्लास स्टार्ट हो रही है। अभी वहां पे 2000 प्लस एमसीक्यूज के साथ आपको टेस्ट पोर्टल प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, जहां पे आप एमसीक्यू सोल्व कर सकते हो, आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, अभी जाके डाउनलोड करो, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले आज हम स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बात करेंगे, मोड ऑफ एग्जामिनेशन जिसमें होगा क्वेश्चन इन ईच पेपर कितने होंगे, सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन कैसे होगा, सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। मेनली मैं टारगेट करती हूँ बी फार्मेसी को, मेनली मैं टारगेट करती हूँ फार्मेसी को, तो मैं उसी पे बात करूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे सेक्शन। सबसे पहले जो है हमारा वो है सेक्शन 1A। 1A में आ जाती है आपकी लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस के साथ हमें जब भी डील नहीं करना है, फार्मेसी वाले स्टूडेंट को लैंग्वेजेस के साथ डील नहीं करना है। ठीक है, तो लैंग्वेजेस वाला पोर्शन हम स्किप कर देते हैं। फिर भी मैं आपको बता दूं, जो स्टूडेंट, कुछ यूनिवर्सिटीज हैं ऐसी, 2-4 यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो कि लैंग्वेजेस में इंग्लिश लैंग्वेज मांग रही है। फार्मेसी में एडमिशन के लिए इंग्लिश लैंग्वेज उनकी मस्ट है, ऐसा नहीं कि कोई भी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज के साथ वो एडमिशन ले रही है। डोमेन्स के साथ, डोमेन्स भी होंगे, साथ में इंग्लिश लैंग्वेज भी होगा। ठीक है, तो जो स्टूडेंट इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट किए हैं उनके 50 में से 40 क्वेश्चन आएंगे। और ये जो 50 क्वेश्चन है, इनमें से आपको 40 अटेम्प्ट करना है। जो फाइनल नोटिफिकेशन आया उसमें भी यही जो मेंशन है वो किया गया है। बाकी बात कर लेते हैं डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट की, जिनके साथ हमें पार्टिसिपेट करना है। जैसे कि डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट कौन से होते हैं बेटा, जैसे आप जिस भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो, उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी को आप टारगेट कर रहे हो, उसने बताया होगा कि वो किस डोमेन के साथ, डोमेन का मतलब होता है सब्जेक्ट्स जो आपने 12th में पढ़े हैं, वो होते हैं डोमेन सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल आपने पीसीबी या पीसीएम से 12th पास आउट किया है, तो वही आपके डोमेन सब्जेक्ट है। अब डिपेंड करता है कि वो यूनिवर्सिटी कौन से डोमेन्स मांग रही है। अगर उसने बोला डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट फार्मेसी के लिए, तो 100% साइंस साइड वालों से वो यही तीनों सब्जेक्ट मांग रही है। कोई यूनिवर्सिटी है ऐसी जो कि फिजिक्स को स्किप करके केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ करवा रही है एडमिशन, बिकॉज आगे फिजिक्स का कोई काम ही नहीं है फार्मेसी में, टोटली आपको पढ़ना है केमिस्ट्री और बायोलॉजी के कंसेप्ट। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट यहाँ पे कि भाई 27 डोमेन स्पेसिफिक टोटल सब्जेक्ट है, लेकिन हमें 3 के साथ ही खेलना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर मैथमेटिक्स। राइट, अब बात कर लेते हैं जो यहाँ पे इन्होंने पैटर्न दिया हुआ है, ये देख रहे हो आप, मैं लास्ट ही मैंने वीडियो बनाया था कि चेंजेस हुए हैं, और ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में इनके अभी तक भी अपडेट नहीं हुआ है। इन्होंने बोला कि कुछ डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें कि 40 में से 35 क्वेश्चन करने हैं, जैसा कि इन्होंने फिजिक्स में दिया था लास्ट नोटिफिकेशन, और कुछ ऐसे हैं जिनमें 50 में से 45 करने हैं। दोनों ही चीजें गलत हैं, इन्होंने फुल एंड फाइनल कर दिया है सीयूईटी ने अब कि 50 क्वेश्चन होंगे, कोई भी 40 आपको अटेम्प्ट करने हैं। जितने भी ये 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, सब में 50 क्वेश्चन आएंगे, 40 आपको अटेम्प्ट करना है। तो हमारे कौन कौन से हैं, बायोलॉजी में 50 आएंगे, 40 करना है, 200 नंबर का बायोलॉजी का पेपर हो गया। ऐसे ही फिजिक्स में 50 क्वेश्चन आएंगे, 40 अटेम्प्ट करना है, 200 नंबर वहां हो गए। फिर आ जाते हैं केमिस्ट्री में, ऐसे ही वहां पे 50 में से 40 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने हैं। और टाइम ड्यूरेशन की अगर बात करूं तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको मिलेंगे 60 मिनट, 60 मिनट, 60 मिनट, 60 मिनट, ये न्यू नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। थर्ड आ जाता है जनरल टेस्ट। देखिए, जो स्टूडेंट लेटरल एंट्री लेना चाहते हैं
एक मैंने कमेंट भी पढ़ा था कि मैम आप लेटरल एंट्री पे तो बात ही नहीं करते हो। लेटरल एंट्री बेटा मीन, सबसे पहले तो आप लोगों को बता दूं, जो स्टूडेंट डी फार्मा करके बी फार्मा में एडमिशन लेते हैं उनका सेकेंड ईयर में डायरेक्टली एडमिशन होता है, उसको बोलते हैं लेटरल एंट्री। आप लोगों के लिए भी काफी सारी यूनिवर्सिटीज हैं, ज्यादा नहीं है लेकिन हाँ काफी सारी हैं जो कि लेटरल एंट्री करवा रही है सीयूईटी के थ्रू। मोस्टली यूनिवर्सिटीज लेटरल एंट्री के लिए मांग रही है जनरल टेस्ट या फिर मांग रही है डोमेन स्पेसिफिक में बायोलॉजी और केमिस्ट्री, फिजिक्स नहीं मांग रही है। आप एक बार जाके मेरे वीडियोस विजिट करें जिनमें मैंने लेटरल एंट्री, डी फार्मा, फार्म डी, बी फार्मा, सारे के सारे फार्मेसी कोर्सेज की बात की है, जाके विजिट करें। सारी वीडियोस बनी हुई है जिसमें कि यूनिवर्सिटीज मेंशन है, राइट। चलिए अब उसके अलावा नेक्स्ट बात कर लेते हैं। From the above subject language, the candidate can choose maximum of 10 subjects from all three sections. Examinations will be conducted on multiple days in 3 shifts depending on the number of candidates and subject choices. Yes, इन्होंने बोला है कि आप एक बार में जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो 10 सब्जेक्ट आप मैक्स टू मैक्स चूज कर सकते हो, ठीक है, कॉम्बिनेशन में। फॉर एग्जाम्पल आपने 2 लैंग्वेजेस ले लिए, तो आपने 4-5 डोमेन्स ले लिए, ठीक है, 5 नहीं आप 7 भी डोमेन ले सकते हो, 2 लैंग्वेज ले सकते हो, 7 डोमेन लिख सकते हो मैक्स टू मैक्स, और एक जनरल टेस्ट। अगर आप इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाते हो 10 सब्जेक्ट के साथ आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। बट आपने नहीं करना है, फार्मेसी वालों को नहीं करना है, आप लोगों का दिमाग वैसे ही थोड़ा सा कम चलता है, और अगर आपने इतने सारे ले लिए तो भाई आप तो पागल हो जाओगे, है ना। तो ऐसा नहीं करना है, अपन को 3 डोमेन पे काम करना है। और जो स्टूडेंट जनरल टेस्ट या लैंग्वेजेस लिए हैं जिन्होंने, क्योंकि उनकी यूनिवर्सिटी अगर मांग रही थी, कोई कोई यूनिवर्सिटी है ऐसी जो कि जनरल टेस्ट और लैंग्वेज मांग रही है, तो आप उनकी भी प्रिपरेशन कीजिए, अच्छी बात है, लेकिन मोस्टली यूनिवर्सिटीज डोमेन सब्जेक्ट के साथ एडमिशन करवाएंगी। और जो यूनिवर्सिटीज डोमेन के साथ जनरल टेस्ट भी मांग रही है उन यूनिवर्सिटीज में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। कोई ऐसी बात नहीं है कि अगर जनरल टेस्ट सेलेक्ट नहीं किया तो हम पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, डोमेन्स तो किए हैं, आप पार्टिसिपेट जरूर कर सकते हो, उसकी काउंसलिंग में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए उसके बाद पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर, पैटर्न कैसा रहेगा क्वेश्चन पेपर का, दैट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट थिंग। सो पैटर्न जो रहने वाला है, एक सेकेंड वेट कीजिएगा बेटा, पैटर्न जो रहने वाला है वो कंप्लीटली एमसीक्यूज बेस्ड रहने वाला है। और मैं हमेशा बोलती हूँ एमसीक्यूज जो है वो आप सोल्व कर सकते हो प्रैक्टिस से, और इसकी प्रैक्टिस के लिए 2000 प्लस एमसीक्यूज के साथ प्रैक्टिस स्टार्ट हो चुकी है हमारी एप्लीकेशन पे लास्ट 1 मंथ से। आप जाके विजिट करें, 21 मार्च से लाइव क्लास भी स्टार्ट हो रही है, तो अभी जाके ज्वाइन करें, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है टेस्ट सब्जेक्ट कवर्ड अंडर सीयूईटी। देयर आर 3 शिफ्ट्स इन अ डे, एक दिन में 3 शिफ्ट होंगी, सुबह, दोपहर और शाम। A candidate can choose up to 10 subject for giving the examination list of language domain। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, बस ये बात है कि एक दिन में 3 शिफ्ट होगी। अब वो डिपेंड करेगा कि आपने कितने सब्जेक्ट्स चूज किए हैं, क्या कॉम्बिनेशन रखा है, उसके हिसाब से आपका एग्जाम होगा। 3 दिन में भी हो सकता है अगर आपने 3 डोमेन लिए, और एक दिन में भी हो सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है, वो आपको पहले ही जब आपका एडमिट कार्ड आएगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं जी यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट, ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट नोट को, यहाँ पे एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन मल्टीपल डेज इन 3 स्लॉट पर डे, राइट, ये हो गया। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगर मैं एक्स्ट्रा टाइम की बात करूं तो पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट के लिए 20 मिनट फॉर ईच आवर एग्जामिनेशन विल बी गिवन, तो 20 मिनट जो है वो एक्स्ट्रा मिलने वाली है, ठीक है। उसके बाद है एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन मल्टीपल डेज इन 3 शिफ्ट्स डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट एंड सब्जेक्ट चॉइसेस। बार बार एक ही चीज को कैसे बोल सकते हैं। उसके बाद सिलेबस ऑफ टेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे सिलेबस की अगर हम बात करें तो इन्होंने क्लियरली बोला है कि जो ये ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे जाके आपको सिलेबस मिल जाएगा, ठीक है। डोमेन सब्जेक्ट्स के सारे सिलेबस वहां पे अपलोडेड है, मैंने बताया भी है, सिलेबस का एक अलग से ही पोर्शन बना हुआ है। बहुत ही इजी इंटरफेस और बहुत ही इजी टू यूज इन्होंने इंटरफेस बनाया है, वेबसाइट है, बहुत आसान है, सारी चीजें ऊपर ही मेंशन करके आप लोगों को दे दी है कि बच्चों को परेशानी ना हो। तो आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सिलेबस अगर डाउनलोड करना है डायरेक्टली तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी है, पिन होके रखा है, तो वहां से भी आप कर सकते हो, ठीक है जी। उसके अलावा ये सारी चीजें हैं, बाकी तो कुछ नहीं है। एलिजिबिलिटी 10+2 होना चाहिए, फाइनल एग्जामिनेशन, और जो उस यूनिवर्सिटी ने पर्टिकुलर मांगा, जैसे बी फार्मेसी के लिए मिनिमम होता है कि 50% से ज्यादा आपकी परसेंटेज
हो कम से कम। और दूसरी चीज, कुछ यूनिवर्सिटी मैंने ऐसी भी देखी है जिनके बारे में मैंने डिस्कस किया है अपनी वीडियोस में, कि भाई एज लिमिट भी मांग रहे हैं कि 22 साल होनी चाहिए बी फार्म में एडमिशन के लिए और 25 साल होनी चाहिए डी फार्म में एडमिशन के लिए। तो वो सारी चीजें, इंस्ट्रक्शंस और रूल्स रेगुलेशन देखने के बाद ही आप प्लीज अप्लाई कीजिएगा। पता चला अप्लाई कर दिया और फिर बाद में आपने रूल्स रेगुलेशंस देखे नहीं। हाँ, कभी भी अगर आप पेपर भी देने जा रहे हो तो जो इंस्ट्रक्शंस पहले लिखी हुई है वो पढ़नी, वो रीड ऑन करनी बहुत जरूरी होती है, जिससे कि आपका टाइम भी बचता है और गलतियां होने से भी आप बच जाते हो। तो 10 मिनट पहले आप जो चीजें हैं, जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, जो इंस्ट्रक्शंस हैं, उन्हें पढ़ने में दिया कीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मई में एग्जाम होगा, रिलीफ रहिए, पूरी तैयारी कराई जाएगी आपकी। जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है, जो भी आपके डाउट है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। जो हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है ये पेड कोर्सेज के लिए है। ठीक है, तो आप कॉल करते हो, सामने वाला बंदा आपको जवाब नहीं दे पाता है तो उसमें आप डिस्ट्रैक्ट ना हुआ करो, या फिर ये ना सोचा करो कि मैम ने नंबर दिया हुआ है और वहां पे कॉल करो तो वो बोलते हैं कि हमें इसकी जानकारी नहीं है। बेटा, जब उन्हें जानकारी नहीं है, मैंने खुद मना किया हुआ है कि आप लोग गलत जानकारी दें, इससे अच्छा है कि आप बोल दें कि हमें जानकारी ही नहीं है। जो भी डाउट हो, जो भी आपका क्वेश्चन हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, वो मैं पर्सनली रीड आउट करती हूँ और हो सकेगा तो मैं उसका रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगी। ओके डियर स्टूडेंट, आई होप आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खुद को अपडेटेड रखना है, अपने सारे दोस्तों में शेयर करो, उनको भी सीयूईटी में पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट करो, बिकॉज बहुत जरूरी है। अगर आप अपने जीवन की पहली सीढ़ी ही बहुत अच्छे से मजबूती से चल लेंगे, या फिर आप अपने घर की जब नींव बनाते हो तो नींव ही अगर मजबूत होगी तो ऊपर बिल्डिंग आसानी से बन जाएगी। जब नींव ही कमजोर हो जाती है, डायरेक्टली जाते हो कॉलेज में एडमिशन ले लेते हो, डायरेक्टली ना तो उसमें आपकी स्कॉलरशिप आएगी, ना ही आपको कोई वो स्कोप मिलेंगे जो कि एक काउंसलिंग के बच्चे को मिलते हैं, ना ही आपको एक्सपीरियंस होगा किसी भी टेस्ट का, किसी भी कंपटीशन का। तो आप लोग हमेशा अपनी लाइफ में कंपटीशन से और साथ ही साथ किसी भी बोल सकते हैं किसी भी कंपटीशन से, कंपटीशन ही बोलते हैं, कंपटीशन से आप लोग खुद को बचाते रहेंगे। तो जब तक आपकी लाइफ में कंपटीशन नहीं होगा, आप कॉम्पिटेटिव नहीं बनोगे, तब तक आप हमेशा हारते रहोगे, जीतने की आपको आदत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, फटाफट जाओ, विजिट करो वो वीडियो जिसमें कि मैंने बी फार्मेसी के लिए, फार्मेसी कोर्स के लिए कैसे फॉर्म फिल करना है वो बता रखा है। 30 से 35 मिनट का वीडियो है, बहुत ही यूजफुल है, स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है, फॉर्म फिल करके दिखाया हुआ है। आप अपने मोबाइल से भी डेस्कटॉप साइट पे जाके इजीली फॉर्म फिल कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साइबर कैफे पे भी जाके फिल करवा रहे हो तो उसमें सब्जेक्ट्स, यूनिवर्सिटी और कॉम्बिनेशन का ध्यान रखना कि कौन से स्लॉट में वो क्या भर रहा है। ज्यादा पैसे भी नहीं कटेंगे और साथ ही साथ अच्छे से आप चीजें फिल भी कर पाएंगे। ओके डियर स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।